राधे राधे। चलिए, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में आपको बताया कि अर्जुन श्री कृष्ण से रथ को बीचों बीच युद्ध क्षेत्र में खड़ा करने के लिए कहता है और श्री कृष्ण वैसा ही करते हैं और वहाँ पर अर्जुन अपने सभी सगे संबंधियों को देखकर एकदम स्तब्ध रह जाता है। अब आगे क्या होता है मिलकर सुनते हैं। मिलकर बोलिए राधे राधे। अर्जुन अपने सभी रिश्तेदारों को देखकर एकदम भौचक्का रह जाता है और अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं कान्हा और मेरा मुंह सूख रहा है। भक्ति से युक्त मनुष्य में सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों ना हो, पर ईश्वरीय गुणों से वहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सब के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वो उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वो उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वो इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगी, मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधियों उससे युद्ध करने के लिए आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वो दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास केवल भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण ये है कि वो मानसिक धरातल पर ही मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। सारा शरीर मेरा कांप रहा है कान्हा, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष से हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार के खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से ये भी स्पष्ट है, वो इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था, उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जने हैं। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय ही प्रतीत हो रही थी। वो शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है
तो वो सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसका शोक का कारण बन सकती है और इसीलिए वो परेशान था। मिलकर बोलिए राधे 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 राधे।